औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। मादर मिल्लत बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा अली जिन्ना पर सबसे पहले गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए और ये इल्ज़ामात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सिलसिला मैं स्टार्टिंग जो मैं करूँगा वीडियो की वो यहाँ से करूँगा कि हमारे महाजिर और कराची की जो हिस्ट्री है वो क्यों महाजिर में कन्वर्ट हुई और क्यों कब से इन पर महाजिर लोग जो हिजरत करके आए थे, जिन्होंने जो पाकिस्तान अपने साथ बना के लेके आए थे, जो अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए थे, उनको गद्दारी के इल्ज़ामात कब से देने शुरू करे। अय्यूब खान के दौर से 1962 में जब मादर मिल्लत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई और उनको गद्दार कहा गया, तो 1964 में जो एक कराची में इस्लामिया कॉलेज है कायद-ए-आज़म के मदार से पीछे और जमशेद रोड की तरफ, तो वहाँ पर एक तंजीम ने आगाज़ किया इसके ख़िलाफ़ कि महाजिरों को क्यों गद्दार कहा जा रहा है, क्यों रॉ का एजेंट कहा जा रहा है। उस तंजीम ने अपना आगाज़ किया और इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए जो कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई थी, जो उनको रॉ का एजेंट और गद्दार कहा गया था, तो उसके ख़िलाफ़ एक तंजीम खड़ी हुई इस्लामिया कॉलेज से। इस तंजीम यानी कि स्टूडेंट तंजीम जिसको बोलते हैं, वो तंजीम खड़ी हुई और उस तंजीम ने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और इस्लामिक कॉलेज से आगाज़ किया। और वही ये तंजीम वो है जिसने सबसे पहले कराची में जमीयत का तालीमी इदारों से होल्ड तोड़ा। ये 1964 में जब तंजीम बनी और इसने जब 1966 में या 67 में इलेक्शन हुए, तो इसने उस इलेक्शन में पूरे कराची में जमीयत को बीट करा और तशद्दुद का निशाना भी बने जमीयत के लोगों से। ये इन लोगों ने सबसे पहले मादर मिल्लत के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली थी उस पर आवाज़ उठाई थी और महाजिरों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली थी उस पर आवाज़ उठाई थी। और सबसे पहली महाजिर तंजीम यह बनी थी। महाजिर तंजीम जब बनी तो 1966 या 67 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने जमीयत को बीट करा। उसके बाद वक्त गुज़रता गया। 1973 में इस तंजीम पर 71 पे पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था, ये सब जानते हैं। तो इसी तंजीम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर तो एक भूत सवार था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी। इस तंजीम की बुनियाद मैं आपको बता दूं कि इस तंजीम की बुनियाद रखी थी डॉक्टर आमिर लियाकत के वालिद साहब शेख लियाकत हुसैन और महमूदा सुल्ताना जो आमिर लियाकत हुसैन की वालिदा थी, और तीसरे थे डॉक्टर मेहताबुद्दीन शेख। तो इन लोगों ने ये तंजीम की बुनियाद रखी थी और ये फिर पूरे कराची में फैल गई थी। जो 1973 में भुट्टो साहब ने इस पर पाबंदी लगाई और ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर 78 में APMSO बनाई गई, तो उसमें ये लोग शामिल हुए। चलें, ये 78 के सिलसिला तो मैं कल से स्टार्ट करूँगा। कल से कल वीडियो आएगी, फिर मैं आपको APMSO की तारीख़ बताऊँगा कि APMSO की तारीख़ किस तरह हुई, किस तरह APMSO ने अपनी बुनियाद रखी, कौन कौन इसमें शामिल था, इसका मैं सिलसिला आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1961 से लेकर 1962 से लेकर 1973 तक जो तंजीम बनी, 1964 में जिस तंजीम ने अपना भरपूर एहतजाज किया, महाजिरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जो महाजिरों के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही थी उस पर आवाज़ उठाई, और 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। अब ये 78 में जो APMSO बनी,
उसके हवाले से मैं आपसे अगली वीडियो पे इसका सिलसिला जारी रखूँगा। अब करते हैं टॉपिक पर बात। आपको पता है कि अभी चंद ही दिन हुए बलूचिस्तान में जो हेलीकॉप्टर गिरा, हमारे आर्मी के शहीद, हमारे जो आर्मी के शुहदा के ख़िलाफ़ शहीद हुए, उस पर तो हम लोगों को दुआए खैर करने चाहिए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे मुल्क के लिए पाकिस्तान आर्मी ही ने ही कुर्बानी दी है। कौन से सियासतदान ने दी है? जब ये हेलीकॉप्टर गिरा उसके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई, तो वो आर्मी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, और वो चलाने वाले कौन थे? PTI वाले। ये पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता है। ये सिर्फ PTI मुखालिफ को नहीं, PTI सपोर्टर को भी पता है कि ये मुहिम आर्मी के ख़िलाफ़ PTI ने चलवाई, यानी कि इमरान खान ने। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस बात को लेकर बहुत गुस्से में हैं और बहुत गम का इजहार कर रहे हैं और भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन होने चाहिए। 2013 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो 2013 में इलेक्शन में इमरान खान जो के सदर हैं, हमारे सदर पाकिस्तान इस वक्त आरिफ अलवी, तो वो उस वक्त जिस इलेक्शन में हिस्सा लिया था उन्होंने, तो उस हलके में जो मेरे अपने दोस्त थे, मेरे अपने सब जानने वाले थे, वो उस वक्त PTI को, आरिफ अलवी को सपोर्ट कर रहे थे, वोट देने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने एक हिस्ट्री लिखी थी उस पर कि ये इमरान खान के पीछे कौन है, क्या है, सब चीज़ें लिखकर मैंने एक उसकी पब्लिश करी थी। तो वो एक सिलसिला चला था। तो वो जो NA 250 का जो हलका था, जिस पे सबसे पहले 2013 में आरिफ अलवी सदर बने थे, तो वो 2018 के इलेक्शन में 249 हो गया था। जो आज 249 है, वो उस वक्त 250 था, जिसमें आरिफ अलवी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और आरिफ अलवी साहब उस टाइम जीते थे। और उनको जो सपोर्ट करी थी लोगों ने, वो सब जानते हैं कि 2013 में पहले MQM, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM है, उस MQM ने जीता इलेक्शन। फिर उसको इलेक्शन को जो है रिकाउंटिंग करा, उसको फिर दूसरे दिन बाद 2 या 3 दिन बाद वापस इलेक्शन करवाए। तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसका बाइकआउट किया। फिर आरिफ अलवी साहब जो है यानी 250 से जीत गए। 2013 की इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। अब बात ये सोचने वाली है कि 2013 के बाद 13 की ही इलेक्शन में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, MQM के कैंप से लड़के उठाए गए, वो किसी भी बुनियाद पर उठाए गए। उसी दौरान बहुत सारी सियासी पार्टी के कैंप भी उसी तरह बने हुए थे, वहाँ से नहीं उठाया गया। सिर्फ MQM के कैंप से लड़के उठाए गए, जो MQM के इलेक्शन कैंप बने हुए थे, उससे लड़के उठाए गए। कुछ लोग तो अभी तक जेलों में हैं। 2013 से आज 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गए, वो अभी तक जेलों में हैं, जो उनको उठाया गया MQM के कैंप से उठाया गया उनको 2013 के इलेक्शन में। ये ऑपरेशन जो 2016 की लोग बात करते हैं, असल में ऑपरेशन 2013 के इलेक्शन में ही स्टार्ट हो गया था, जिस दौरान जितने भी MQM के पैदागिर थे, जो MQM से कमा रहे थे, जो MQM में बैठे हुए थे, वो 2013 के इलेक्शन से लेकर 2016 के ऑपरेशन तक, वो जितने भी लोगों ने पैसा बनाया था, वो तकरीबन लोग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए थे। लोग 2013 के इलेक्शन की बात नहीं करते। 2013 के इलेक्शन के दौरान जो ऑपरेशन हुआ, उसमें कोई भी ये बात नहीं करता कि भाई 2013 में इलेक्शन जो है, इलेक्शन के दौरान ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। MQM के कारकुन, MQM के लोग उठना शुरू हो गए थे, गिरफ्तार होना शुरू हो गए थे, कि वो 2016 तक इनको 3 साल का 2.5 साल का इनको टाइम मिला। उस 2.5 साल 3 साल में इन्होंने अपना जितना भी यहाँ जमा किया हुआ था, सब चले गए बाहर, जिनके पास पैसा था। और ऐसे ही नहीं गए, पैसा दे के गए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारों का किरदार है, जिन्होंने ऑपरेशन करे, कितना भरपूर उन्होंने पैसा लिया। और सब जानते हैं, अब उनके ऊपर, उनके ही डिपार्टमेंट में बैठ के जो है उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है करप्शन की। अब वो चल रही है या सिर्फ अफवाह है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में। इमरान खान साहब ने 2018 से लेकर 2021 तक, 2022 की स्टार्टिंग तक अपनी हुकूमत चलाई। 19, 20, 21,
22 यानी कि साढ़े 3 साल इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाई पीटीआई ने। लोग अभी जो इमरान खान की सपोर्ट में निकल रहे हैं ये वही लोग हैं जो इमरान खान को गालियां बक रहे थे। ये सिर्फ इमरान खान के जलसों में पब्लिक आ जाती है ना, तो ये कोई वोटर नहीं है, ये वो लोग हैं जब इमरान खान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करके लोगों को नचाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास शऊर नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम लोग बतौर मुसलमान हम इस बात को सोच नहीं रहे कि हमारे नबी ने बोला कि तालीम हासिल करो। हमारे नबी आखिर नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ऐसे ही कुछ बात है। तो लोग तालीम हासिल नहीं कर रहे, तालीम की कमी, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है। ये नहीं सोच रहे कि वो क्या से स्टार्ट कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उसके जलसों में, इस बात को समझने की देर है। जिस दिन ये बात समझ गए उस दिन आप अपनी नस्लों को बचा लोगे। अभी मेरी आवाज़ भी थोड़े मसला कर रही होगी क्योंकि मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तो मैं 4 दिन से वीडियो भी इसी वजह से नहीं बनाई। तो थोड़ा सा माज़रत चाहता हूँ मैं कि मेरी आवाज़ भी तेज़ नहीं निकल रही है। अब सबसे बड़ी बात 2018 में जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले सिविल एविएशन CAA को उठा के कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। एक ये, क्योंकि कराची की दुश्मनी बता रहा हूँ मैं आपको, कराची से हर चीज़ उठा के लाहौर शिफ्ट करी जा रही है। वजह सिर्फ ये है कि कराची जो है इनको ख़त्म करना है। इनका बस चले तो समंदर भी उठा के ले जाएं, लेकिन समंदर लेके जा नहीं सकते, ये इनकी मजबूरी है। जो इतने ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी सिर्फ कोशिश ये है कि किसी तरह समंदर को भी यहाँ से मूव कर लें, उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है अलग करके वो पंजाबिस्तान में जो चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं पंजाबिस्तान ले जाएंगे उठा के सारी चीज़ें लोग। अब मेरा सवाल सबसे पहले तो ये आप बताएं मुझे, इस बात का जवाब दें, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां अपना स्टेट बैंक नहीं है? किसी ने इमरान खान से ये सवाल नहीं करा कि तुमने अपना पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, उसको तुमने उठा के गिरवी रखवा दिया। हम दुनिया की वाहिद कंट्री हैं, वाहिद मुल्क है हमारा पाकिस्तान, जिसका अपना स्टेट बैंक भी नहीं है। अब जिस मुल्क का अपना स्टेट बैंक ना हो तो वो मुल्क कहाँ से मुल्क रहा? ना उससे इदारे सवाल करते हैं, ना उससे सियासतदान सवाल करते हैं। सियासतदान सारे इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चला रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन कम अज़ कम ये तो सवाल किया जाए कि तुम लोगों ने इमरान खान से पूछें, चलो आपके अंदर जो भी सेटिंग चल रही हो, आपके आपस में बिजनेस हो, आपकी करप्शन सब एक साथ हो, आवाम को सब बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई कि भाई इससे पूछो स्टेट बैंक क्यों आपने गिरवी रखवाया। हमारे मुल्क का तो स्टेट बैंक भी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज भी किसी भी टाइम गिरवी रखवा दी जाएगा जिस तरह उसके पॉइंट गिर रहे हैं। ये काम अब नवाज शरीफ करेगा, शहबाज शरीफ साहब करेंगे या फिर आकर इमरान खान साहब करेंगे अगली हुकूमत में, ये देखा जाएगा। दोस्त बड़े नाराज़ हो जाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं करो, वो सादिक और अमीन है। सादिक और अमीन की कहानी तो ख़त्म हो गई इमरान खान की, ये तो सबूत आपके पास भी है और मेरे पास भी है। हर सियासतदान का केस पाकिस्तान में चला, अल्ताफ़ हुसैन का केस इमरान खान ने लंदन में चलवाया, वो हार गए। वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास, अल्ताफ़ हुसैन साहब मुजरिम, जुर्म उनका साबित नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान की जो करप्शन है उसका जो केस है वो डायरेक्ट ही अमेरिका की हुकूमत अमेरिका में ही चलाएगी, उससे पाकिस्तान को ताल्लुक़ नहीं है। लंदन की हुकूमत लंदन में चलाएगी। अब मेरे को पीटीआई वाले सपोर्टरों, दोस्तों, मुझे इस बात का जवाब दो कि ये जो करप्शन के केस जो जिस हुकूमत, जो आपकी इमरान खान साहब हैं, आपके पार्टी के चेयरमैन, ये जो बात करते हैं कि लंदन की अदालतों में और अमेरिका की अदालतों में इंसाफ होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का केस क्लियर हो गया तो वो केस क्यों नहीं माना गया कि भाई सही है, सही फैसला दिया? जब आरिफ नकवी जो के इलेक्ट्रिक के केस में वो चोर साबित हुआ तो उसको क्यों सादिक अमीन और मुहिब वतन माना आपके इमरान खान साहब ने? और अब जब इमरान खान का केस अमेरिका में और लंदन में स्टार्ट होगा तो उस पर आप क्या करोगे? बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे
मुल्क में हम जो है अपने बच्चों को तालीम तो दे देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आप हमने तालीम दे दी, सर्टिफिकेट आ गए, वो बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हमारे घरों में तरबियत नहीं होती। हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो गैदरिंग होती है उसमें शऊर नहीं होता। जब तक आप बच्चों में शऊर पैदा नहीं करेंगे, जब तक तरबियत पैदा नहीं करेंगे, तालीम के साथ साथ तरबियत और शऊर पैदा नहीं करेंगे, तो तब तक यही होगा, जितना भी पढ़ लो आप करोगे वही जो आपको नज़र नहीं आएगा। जो अभी जो वो मिसाल चल रही है, ये चढ़ते सूरज की सब पूजा कर रहे हैं। इमरान खान के पास पब्लिक है, सब आ रहे हैं, लेकिन जो जलसे होते हैं ना, सबके पास सबकी पब्लिक है। अब इलेक्शन होंगे, उसमें इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन होंगी, ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल मैं तो आप लोगों से, जो मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने जो इतनी सपोर्ट करी इतना सब कुछ करते हो आप लोग, तो आप बताओ मेरे को कि भाई ये इमरान खान साहब के पास जो केस चल रहा है, इमरान खान के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं, जो साबित हो रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो? झूठे इल्ज़ाम है, सियासी इल्ज़ाम है, या वो सच है? सेकंड बात ये है कि आप लोग, मैं कराची से अगर पूछूं, कराची वालों से, तो आप ये बताओ मेरे को, आप लोग सब मानते हैं कि भाई कराची वाले जो है बाशऊर लोग हैं, तो आपका शऊर कहाँ चला गया? कहाँ चले गया आप लोगों का शऊर? किधर हो आप लोग कि आपके ही इलाके में स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा है? आपके इलाके में दूसरे आते हैं, वो आपसे गुंडागर्दी करते हैं, आपको बदमाशी दिखाते हैं, और आप जो है फिर सोचते हो क्या करें। तो ये फ़ैसला जो है आपने करना है अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप और आपकी नस्लें ग़ुलाम बने और ग़ुलाम बन के पैदा हों, तो हो जाएं। लेकिन हमारे बड़ों ने पाकिस्तान इसी वजह से नहीं बनाया था कि हम ग़ुलाम बने। हम लोगों ने भारत के, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े इसी वजह से करे थे कि वो जो भारतीय हैं वो ग़ुलामी करते रहें। लेकिन हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम पाकिस्तानी, हम अपना मुल्क बनाएंगे, हम आज़ाद मुल्क में रहेंगे, हम किसी ग़ुलामी नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ भी ये बात मानता है कि हम, जैसे हमने इन लोगों को अलग करा, जैसे ये लोग आज़ाद हुए, इन्होंने अपना मुल्क बनाया, पाकिस्तान बनाया, तो हमारे लिए हिंदुस्तान के कोई लोग किसी भी औकात के नहीं रहे, क्योंकि उनको पता था असल बाशऊर और कारोबारी लिहाज से, हर लिहाज से ये कौम है जिसको आज पाकिस्तान में महाजिर, उर्दू स्पीकिंग कौम को महाजिर और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ये दुनिया जानती है कि ये वो कौम है। अगर कराची वालों को पाकिस्तान चलाने के लिए दे दिया जाए, तो ये जो जितने भी खरात लेके आ रहे हैं ना, तो ये खरात देने वाले बन जाएंगे। इसकी मिसाल ये है कि हमारे जो 1999 से लेकर 2008 तक जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, तो वो भी तो कराची के थे, उनके अंदर भी महाजिर का खून था, वो भी उर्दू स्पीकिंग थे। दुनिया में मिसाल है कि उन्होंने कर्ज़े उतारे और देने वाले बन गए। ये एक शख्स की मिसाल है। यही हमारे, अगर देखा जाए, इसी वजह से पंजाबिस्तान वाले कभी भी कराची वालों को आगे नहीं बढ़ने देते। वही हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार कह दिया गया, और हमारे बाशऊर लोग भी उसको गद्दार कह रहे हैं, और क्या क्या इल्ज़ाम ने लगाया। आज वैसे भी 11 अगस्त से मुशर्रफ साहब की बर्थडे है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। आप सब भी दुआ करिएगा उनके लिए कि उनकी सेहतयाबी के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे, क्योंकि उन्होंने आर्मी से लेकर पाकिस्तान की हुकूमत चलाने तक पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी है, मुसलमानों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हीरोज़ के लिए, चाहे उसको कोई कुछ भी बोले अपनी दुश्मनी में, लेकिन हमारे हीरोज़ हैं, उन्होंने जो हमारे मुल्क के लिए करा, जितना फ़ायदा पहुँचाया, आज तक तारीख़ में नहीं आता कि किसी ने पहुँचाया हो, चाहे वो जैसे भी पहुँचाया, लेकिन मुल्क की हिफाजत हुई, मुल्क को फ़ायदा हुआ, मुल्क की आवाम को फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों को दरख्वास्त है, आज उनके लिए, आज उनकी बर्थडे है 11 अगस्त है, तो आप लोग उनके लिए स्पेशली दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। अब कराची की बात की जाए तो कराची में स्ट्रीट क्राइम मुसलसल बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कराची में, अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, 3 तलवार क्लस्टन पे स्ट्रीट क्राइम, मतलब मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए
उन्होंने सिग्नल पे खड़े हुए गाड़ी वालों को रोका, उनको लूटा और चले गए। वो कराची वाले नहीं थे, उनका गेटअप, उनके बोलने का स्टाइल बिल्कुल बता रहा था वो लोग कौन है। ये जो 3 तलवार पे सिग्नल पे जो हरकत हुई है, आपको पता ही है वो सिग्नल कौन सा है? ये सिग्नल वो है जहाँ अगर आप PSO हेड ऑफिस से जा रहे हैं, ओल्ड अमेरिकन एम्बेसी से मैरिड होटल के बैक साइड से जा रहे हैं आप, और पुल से उतरते हैं तो वो सिग्नल आता है 3 तलवार का। एक साइड पंजाब कॉलोनी पे, दिल्ली कॉलोनी का रास्ता जा रहा है, अस्करी अपार्टमेंट में रास्ता जा रहा है, और लेफ्ट साइड पे और एक जगह जा रहा है दिल्ली कॉलोनी पे, राइट साइड पे बात आइलैंड है, सीधा जा रहा है अंडर बाईपास KPT का जो बना हुआ क्लिफ्टन का शॉन सर्कल वाला के, वो जो मेन 3 तलवार है। इधर चौकी बनी हुई उल्टे हाथ पे, ये वो चौकी है जहाँ मोटरसाइकिल सवार सिग्नल पे आए और उसको पुलिस सार्जन ना रोके, ये नामुमकिन है। वहाँ पूरे ग्रुप खड़े होते हैं, चलान कट रहे होते हैं, चलान 10% करते हैं, 90% वहाँ रिश्वत ली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो डकैती कर रहे थे, तो वो लोग जो वहाँ सार्जन खड़े होते हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा था। अब इस पे ये सवाल उठाया जाए कि आप बताओ कि भाई ये जो डकैती कर रहे थे ये किसकी टीम थी? वहाँ जो खड़े हुए थे सार्जन, उनकी टीम थी, या उनको मना किया हुआ गया था कि यहाँ कुछ भी हो तो रोकना नहीं, सिर्फ चलान काटने और रिश्वतें लेनी है? जब तक कराची की आवाम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, ख़ुद नहीं उठेगी, कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इदारे भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, भाई ये कराची की आवाम इतनी बगैरत हो गई है कि अपने लिए नहीं उठ रही। कराची की आवाम जिस दिन अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए उठेगी, उस दिन ये फैसले होंगे कराची में हुकूमत कौन करेगा। इसी दौरान गुलिस्तान जौहर में अल-नुमान ग्रैंड सिटी है, बहुत पुराना अपार्टमेंट है, जो वहाँ सबसे पहले अपार्टमेंट बना था जहाँ तक मुझे मालूम है। वहाँ गार्ड ने खातून को मारा, वो खातून कराची की, गार्ड कहाँ का ये सब जानते हैं। अब गैर मकामी आके आपके शहर में आपकी ख़वातीन को मारे, आपको लूटे, सब कुछ करे, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते। अब गैर मकामी बोलो तो फिर बहुत लोगों को जलन होती है, तो सही तो बोला जाता है कि गैर मकामी लोग आके यहाँ के लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो, यहाँ के लोग खामोश बैठे हुए, कुछ भी नहीं कर रहे। उस खातून को उसने पहले चमाटा मारा, वो खातून गिरी, अच्छी एज की थी, उसके बाद उसने मुंह पे लात मारी है। किसने एक्शन लिया? किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये तो हमारे कराची का हाल है कि कोई भी आए आपको दहशतगर्द बना दे, कोई भी आए आपको रॉ का एजेंट बना दे, कोई आपको गुंडा बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन रिश्वत भी आपसे लेगा और टैक्स भी आपसे लेगा, तनख्वाहें भी आपसे लेगा। लेकिन हो आप रॉ के एजेंट, कराची वालों आप रॉ के भी एजेंट ही हो, आप इंडियन एजेंट भी हो, आप दहशतगर्द भी हो, आप गद्दार भी हो, लेकिन आपने फिर भी कमा के देना है इन गैर मकामियों को, इन फ़कीरों को, इन भिखारियों को। अपने घर का पूरा नहीं करना, लेकिन इनका पूरा करना है। ये यहाँ से जाएं, अपने गांव गोड़ों में हज़ारों एकड़ ज़मीनें लें, महलात बनाएं, लेकिन आपने नहीं करना कुछ। आपको अपने हक़ के लिए बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं हो। आपको PSP में बांट दिया है, आपको हफाक अहमद में बांट दिया, हकीकी में आपको उसमें फारूक सत्तार में बांट दिया है, लेकिन आपको अल्ताफ़ हुसैन से अलग कर दिया है। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का दौर था ना, मैं बात करूँगा अल्ताफ़ हुसैन की तो फिर बहुत सारे लोग धमकियाँ देने शुरू कर देते हैं, फिर नाराज़गी का इज़हार करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर मुझे अल्ताफ़ हुसैन का जब दौर था तो हर इलाके में यूनिट और सेक्टर हुआ करते थे। तो आप ज़रा कराची वालों याद कर लो, क्या उस वक्त फ़ितरे की पर्ची में अगर आपका फ़ितरा देकर या खाल देकर आपकी सिक्योरिटी फराम की जा रही थी आपको, तो क्या गलत था? आपके गली मोहल्ले में सिक्योरिटी लगी होती थी आपके ही इलाके के लोगों की। आपका कुछ भी मसला होता था आप यूनिट से हल करवा लेते थे, पुलिस वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे आप जाते हो थाने में तो आपको बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। तो MQM के जो यूनिट सेक्टर थे वो बेसिकली आवाम की फ़ायदे के लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो मफाद परस्त लोग थे, जिन्होंने यहाँ से पैसा कमाना था, अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत को ख़त्म करना था, उन्होंने यूनिट सेक्टर को दहशतगर्दी का अड्डा बना दिया। और जो फ़ितरा जमा होता था या खाले जमा होती थी, उसको भत्ताखोरी बता दी, जबकि ख़ुद रोड पे खड़े होकर भत्ते ले रहे हैं,
अपने डिपार्टमेंट में बैठ के खुले भत्ते ले रहे हैं। कोई गिरफ्तारी होती है उससे भत्ता लेते हैं। किसी चक्कर में अगर किसी को उठा लिया, उससे पैसे नहीं मिले तो उसको MQM के पैकेज यानी कि कराची पैकेज में जमा करवा दिया, या तो फिर उसको ऐसा गायब करा कभी मिलता नहीं है वो। ये तो आपके साथ हो रहा है। आप ये सोचें कि वो फितरा और वो खाल की जो आप देते थे वो सही था, या जो अभी आप MQM ख़त्म होने के बाद PTI आने के बाद से लेकर आज तक 2022 की शहबाज शरीफ की हुकूमत आने तक जो आप रिश्वत, भत्ताखोरी और के इलेक्ट्रिक के बिल दादा, सुई गैस के बिल दादा, कोई बिल बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, हर तरह की रिश्वत, आप बिना रिश्वत के प्राइवेट काम भी नहीं करवा सकते। ये सही है आपके लिए? इसका जवाब आप मुझे लाजमी दिएगा कि कराची में यूनिट सेक्टर जो बने हुए थे वो आपकी हिफाजत के लिए थे, या जो ये कराची की हिफाजत के दावेदार बन के आए हुए वो आपसे रिश्वत ले रहे हैं और भत्ते वसूल कर रहे हैं, वो सही है? हैदराबाद की मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि ये तो बिकाऊ हुए, इन्होंने पूरा कराची को भेज दिया। अब हम लोगों ने ख़ुद ने फ़ैसला करना है, कराची की आवाम से बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने, हमने खुद फ़ैसला करना है कि हम अपने हकूक़ के लिए निकल सकते हैं या जुल्म सह सकते हैं। इस बात का ज़रूर जवाब दिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे मुल्क के दुश्मनों और ख़ास तौर पर जो महाजिर दुश्मन हैं, जिन्होंने महाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को गद्दारी का लक़ब दिया है, अल्लाह ताला उनको और उनकी नस्लों को दबाव बर्बाद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।